डियर स्टूडेंट, एनटीएससी स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को लगभग फिक्स है। जाना ही है, आपको एडमिट कार्ड आ गया होगा। ठीक है, तो अब तो चेंज होने का कोई चांस नहीं है। पहले मतलब पॉसिबिलिटी बच्चे खुद में व्यक्त कर रहे थे कि नहीं बढ़ जाएगा डेट, अब तो वो है नहीं। तो जो 13 दिसंबर का एग्ज़ाम है उसके लिए फाइनल 2 वीडियो आपको देने जा रहे हैं। हो सकता है एक ही वीडियो में आपका हो जाए काम। ठीक है, एक वीडियो में हो जाएगा तो एक ही वीडियो में निपटाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं 30-35 मिनट में अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं 2 वीडियो बना देंगे आपको। तो आज का देखिए हेडिंग क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज मतलब सबका इन्फेक्टियस एजेंट अलग अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज फॉर एनटीएससी एग्जाम 13 दिसंबर 2020। इसमें हम क्या करेंगे कि वो सारे क्वेश्चन बताएंगे जो डिजीज से रिलेटेड आता है। तो पहले तो एक लाइन का क्वेश्चन ये है कि डिजीज और सिंड्रोम में क्या अंतर है। जैसे एड्स को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, बोलते हैं ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। लेकिन डिजीज, मलेरिया क्या है, डिजीज है। ठीक है, लिस्मेनिया क्या है, ये लिस्मेनियासिस क्या है, कालाजार, डिजीज है। फाइलेरिया क्या है, डिजीज है। एस्केरेसिस क्या है, डिजीज है। ठीक है, रिंगवर्म क्या है, डिजीज है। तो डिजीज और सिंड्रोम में क्या अंतर है? तो आप कहिएगा कि डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओनली 1 or 2 स्पेसिफिक सिम्टम। यानी जो डिजीज होगा उसके 1 या 2 सिम्टम ही होंगे। और जब किसी डिजीज को ग्रुप ऑफ सिम्टम से पहचाना जाए जिसका 1 सिम्टम ना हो, 2 सिम्टम ना हो, 2 से ज्यादा हो, 5 से ज्यादा हो, 5, 6, 7, 8, 10, 12 सिम्टम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे सिंड्रोम। यानी कि एड्स के एक लक्षण नहीं है, एड्स के कई लक्षण हैं। एड्स का लक्षण है सर्दियों में भी पीठ से पसीना आना। ठीक है, अब ये नहीं कि रूम में हीटर चला लीजिए, सर्दी में पीठ से पसीना आया, सुबह उठिए पापा कहिए मुझे एड्स हो गया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो अधकल गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा नॉलेज कम होता है तो लोग अपने आप में बुझ जाता है कि नहीं मुझे ये डिजीज हो गया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझ गए। जैसे कोरोना पे भी कचरा ज्ञान चल रहा है, एक बार कोई खांसी करता है लोग सारा मास्क चढ़ा लेता है ऊपर सामने वाले को देख के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बताइए कोरोना आने से पहले क्या सर्दी खांसी बुखार नहीं होता था? होता था। तो एड्स में क्या है, पीठ से पसीना आना, लगातार कंटिन्यूअस स्वेटिंग, वॉमिटिंग आना। ठीक है, उसका है वेट कम होते जाना, मुंह से ब्लड आना। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि उसमें अगर आपको एक सर्दी भी होगी तो उसका नहीं छूटना, मतलब कोई डिजीज होगी तो उसी में आप मर जाइएगा, डेट से नहीं मरिएगा, उसी से मर जाइएगा। यानी कि उसमें पूरी तरह इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होता है, इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है। उसमें आपका अगर खोल के बोलें तो हेल्पर टी सेल खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, बारी बारी से करेंगे, एड्स पे आएंगे, एड्स पे थोड़ा सा आपको भाषण भी देंगे अलग से। तो हम लोग चलते हैं सारे डिजीज के बारे में। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ये बता दूं कि एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। ठीक है, और क्वेश्चन है, ये आंसर है ए। ठीक है, मम्स, बी, ठीक है, मिजल्स, सी, पोलियो, डी, whooping कफ। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या है, इस क्वेश्चन का क्वालिटी क्या है। इस क्वेश्चन का क्वालिटी ये है कि इसमें 3 वायरल डिजीज छुपा हुआ है, 3 वायरल डिजीज है और एक क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। आपको बैक्टीरियल डिजीज को पहचानना है, या कभी कर देगा 3 बैक्टीरियल डिजीज देगा, 1 वायरल डिजीज दे देगा, आपको पहचानना है। 3 बैक्टीरियल दे देगा, 1 आपको प्रोटोजोन डिजीज दे देगा, उसको पहचानना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो बैक्टीरियल और वायरल में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट प्रोटोजोन डिजीज गिने चुने 3-4 हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
हेलमिंथ से होने वाला डिजीज मात्र 2 है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फंजाई से होने वाला मात्र 2 डिजीज है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड 2 डिजीज है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोग को कंफ्यूजन किस में होगा? बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज। तो आप ये जानिए कि बैक्टीरियल डिजीज की संख्या है 15 के आसपास और वायरल डिजीज की संख्या है 20 के आसपास। तो हम कम वाला को रट लेते हैं, तो जो बच जाएगा वो सारा क्या हो जाएगा? वायरल डिजीज। तो हमको छांटने में आसानी होगी, एलिमिनेशन ऑफ चॉइस हो जाएगा। ठीक है, पहले तो इसका आंसर कर लीजिए। इसका आंसर होगा हुपिंग कफ। क्या आंसर होगा? हुपिंग कफ। इसका आंसर होगा हुपिंग कफ। हुपिंग कफ को बोलते हैं ब्लैक कफ। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लैक कफ। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस बोलिए, हुपिंग कफ बोलिए, ब्लैक कफ बोलिए, काली खांसी बोलिए, बच्चों की खांसी बोलिए, सूखी खांसी बोलिए, सब एक ही है। और जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है बॉर्डीटेला। ठीक है, क्लियर है? बॉर्डीटेला, हेमोफिलस। तो देखेंगे तो हम लोग अभी क्या करेंगे आपके मतलब पढ़ाई में, एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें आपको 15 बैक्टीरियल डिजीज बैठे बैठे एकदम ओठों पे आ जाएंगे। और 15 बैक्टीरियल डिजीज अगर आप याद कर लीजिएगा उसके कुछ सिम्टम के साथ, उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ, तो वायरल डिजीज अपने आप आपको एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एक आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ठीक है, तो इसमें देखिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं बैक्टीरियल डिजीज, यानी बैक्टीरियल डिजीज का ट्रिक बताने जा रहा हूं, ट्रिक्स। ठीक है, फॉर ऑल बैक्टीरियल डिजीज, ऑल बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, ट्रिक्स फॉर ऑल बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए अभी तक आपको एनटीएससी का मैंने 6-7-8 पहले वीडियो बनाया, ये शायद 6वां वीडियो है इस मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने लगभग आपको 13-14 वीडियो बनाया है, जबकि मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं। ठीक है, एनटीएससी क्लास उलास में। ठीक है, मैं 11th 12th मेडिकल ये सब में पढ़ाता हूं, तो जो नीट का बैच है उसको पढ़ाता हूं। आप लोग को बढ़िया से जो वीडियो आपने देखा है शुरू से लेकर लास्ट तक जो वीडियो देखे, आप लोग को अगर मेरा ट्रिक्स, ये ट्रिक्स भी अगर आपको अच्छा लगे या बाकी जो भी बताए वो ट्रिक्स अच्छा लगे, तो आपको मेरे लिए बस एक काम करना है, जिससे आगे आने वाले टाइम में आपके भाई बहन ये सब भी मतलब आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है, वीडियो को आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट डालिए। और आपको अगर कोई टॉपिक और पढ़ना हो स्पेशल, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा हो जो एनटीएससी के एग्जाम देने के बाद भी चाहता हो कि नहीं कोई टॉपिक ऐसा हो 10th का जो आपको नहीं आता हो, तो आप बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिए, या मेरा नंबर आप जानते हुए मेरे नंबर पे कॉल करके बोल दीजिए कि सर ये वीडियो बना दो, ये चैप्टर मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं रेगुलर, ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब, मैं आपके लिए वीडियो बना के डालूंगा। और मेरे वीडियो को आप जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे से करवा सकते हैं, रिलेटिव से करवा सकते हैं, उतना करवाइए। ठीक है, तो ये एजुकेशनल वीडियो जो है ये आपको आगे भी काम आएगा। और +1 +2 के सारे चैप्टर के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए, उनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में अकॉर्डिंग टू जो जो चैप्टर है आपका +1 में, जब आप +1 में जाइएगा तो सारे चैप्टर के वीडियो बने हैं, उनके ट्रिक्स टेक्निक रखे हुए हैं, सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी कोई दिक्कत होगा वीडियो देखने के बाद भी, तो हम बैठे हुए हैं, फेस टू फेस आइए, पढ़िए, देखिए। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करवाइए, मैं आपके साथ हमेशा मेहनत करूंगा। तो देखिए अभी एक ट्रिक देखिए आपको, ये भी एक अनोखा ट्रिक है। सारे बैक्टीरियल डिजीज, ये 15 बैक्टीरियल डिजीज आपको एक साथ याद रख जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है ट्रिक है। ठीक है, एमबीबीएस, एमबीबीएस पहले पूरा लैंग्वेज लिख देता हूं। एमबीबीएस डॉक्टर, चेक, T3 T4 इन, पागल पेशेंट, पागल पेशेंट। देखिए T3 T4 ये क्या चीज है। जैसे किसी का बॉडी बहुत अगर ज्यादा बढ़ रहा है ना, हम हो या कोई हो, तो उसमें थायराइड की भी प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ऊपर होती है पैराथायराइड।
थायराइड ग्लैंड आपके बॉडी का लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। उससे जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं थायरोक्सिन। बट थायरोक्सिन एक्चुअली में बोलते हैं T4 को। किसको बोलते हैं? T4 को। वहां से दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है T3, एक का नाम है T4। T3 का मतलब ट्राई आइडोथायरोनीन और T4 का मतलब टेट्रा आइडोथायरोनीन। ठीक है, एक में 3 मॉलिक्यूल आयोडीन, एक में 4 मॉलिक्यूल आयोडीन। तो जो थायरोक्सिन है उसमें 4 मॉलिक्यूल आयोडीन है। मैंने उसी पे ट्रिक बना दिया है। ठीक है, मैं उसी पे ट्रिक बना दिया हूं। ठीक है, तो ट्रिक आपका ये है बैक्टीरियल डिजीज को याद करने के लिए, MBBS डॉक्टर चेक T4 इन पागल पेशेंट। देखिए यहां पे क्या है। ठीक है, MBBS डॉक्टर, ठीक है, चेक चेक, ठीक है, T4 4 बार T लिखिए, T हो गया। अब पागल पेशेंट PAGL पेशेंट। अब देखिए, ठीक है, देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15, ये 15 बैक्टीरियल डिजीज आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है। ठीक है, M से मेनिंजाइटिस, ठीक है, M से मेनिंजाइटिस। B से ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है। फिर अगला B से बॉटुलिज्म, अगला S से सिफिलिस, ठीक है। DR से डिप्थेरिया, ठीक है। C से कोलेरा, T से टिटनस, T से ट्यूबरकुलोसिस, T से, ठीक है, टाइफॉइड। अगला T से ट्रैकोमा, P से पर्ट्यूसिस, A से एंथ्रेक्स, G से गोनोरिया, L से लेप्रोसी, P से निमोनिया। ठीक है, क्लियर। और देखिए भगवान की कृपा से मुझे याद भी है। मैं खुद सोचता हूं कभी कभी भूल जाऊं तो मैं भूल भी जाऊंगा तो आपको बोल के, ठीक है, मतलब देख के बता दूंगा, क्योंकि इंसान ये भूल ही सकते। लेकिन मैं आपके साथ ये कभी नहीं करूंगा कि आपके सामने आऊंगा, पूरा का पूरा कॉपी ले लूंगा, उसको उतार के बता दूंगा। उससे क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप सोचिएगा, अरे मेरा टीचर ही किताब देख के पढ़ा रहा है, मेरा टीचर कॉपी देख के पढ़ा रहा है, मैं क्या हूं, मुझे तो मतलब रटने को मैं डिजर्व ही नहीं करता। तो मैं आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं करूंगा। मैं किताब कॉपी देख के पढ़ाने वाला इंसान ही नहीं। ठीक है भाई, रात में पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। तो वो करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद लूज हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो करना नहीं है। तो संजोग से देखिए कि आपको याद भी है और बढ़िया हैंडराइटिंग में आपको लिख भी हमने दिया है, हैंडराइटिंग भी ठीक ठाक है। तो ये 15 डिजीज आपका हो गया कौन, बैक्टीरियल डिजीज। अब बताइए ये 15 जो बैक्टीरियल डिजीज है, इसके बारे में भी कुछ आपको बताते हैं, जहां से एनटीएससी लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो भी मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं। अब देखिए जैसे मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस जो है ना, क्या होता है मेनिंजाइटिस, आपको मैंने बताया, अपने वीडियो में बताया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो टिश्यू का 3 टिश्यू का लेयर होता है, उसको बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेनिंजेस होता है, और मेनिंजेस के ऊपर, ब्रेन के ऊपर होता है क्रेनियम, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, उस मेनिंजेस में 3 लेयर होते हैं, आप लोग जानते होंगे, टीचर ने आपको पढ़ाए होंगे। ठीक है, पायामीटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामीटर। इस तीनों लेयर के अंदर जो फ्लूइड होती है ना, उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए, उसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए, उसकी मात्रा बढ़ जाए,
मेनिंजेस के अंदर अगर स्वेलिंग हो जाए उसी बीमारी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, इसमें बहुत तेज दर्द होती है ब्रेन में, ब्रेन के चारों तरफ हेडेक, ये सब बहुत तेज दर्द होगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा मेनिंजाइटिस में। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, क्या क्या हमने बताया मेनिंजाइटिस में? 3 लेयर। ब्रेन से चिपका हुआ जो लेयर होगा वो होगा पाया मीटर, उसके ऊपर होगा एरेक्नोइड, उसके ऊपर थोड़ा जगह, उस जगह में फ्लूइड, और उसके ऊपर एरेक्नोइड, फिर फ्लूइड जगह पे, और फिर ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर के ऊपर क्या होगा? क्रेनियम। तो उसको बोलते हैं, जो फ्लूइड होता है ना उसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसकी मात्रा बढ़ जाए बोलेंगे मेनिंजाइटिस। ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है नाइसीरिया। ठीक है, क्या होगा? नाइसीरिया। ठीक है, नाइसीरिया, नाइसीरिया बैक्टीरिया का नाम है। स्पेलिंग मेरा गलत हो सकता है, स्पेलिंग में गलत करता हूं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता हूं। और ये देखिए गोनोरिया, ये भी होता है नाइसीरिया से। ठीक है, नाइसीरिया से, ये होता है नाइसीरिया गोनोरी से। ठीक है, गोनोरी से। और ये होता है नाइसीरिया मेनिंजिटिडिस से, मेनिंजिटिडिस से। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब आइए बिबोनिक प्लेग। प्लेग नाम आपने सुना होगा, गुजरात में प्लेग आया था बहुत भीषण रूप से। जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, गुजरात में बिबोनिक प्लेग हुआ था, बट ये प्लेग जो है, ठीक है, ये पेंडेमिक नहीं बना था। ठीक है, एक इलाके में रह गया था, सिमट के गुजरात में, गुजरात के सूरत में आया था। तो बिबोनिक प्लेग जिससे होता है उस बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ये आपको पूछ सकता है, यर्सीनिया पेस्टिस। और इस यर्सीनिया पेस्टिस का खोज किए थे लुइस पाश्चर साहब। तो अपने नाम पे इसको नाम को देते चले गए दुनिया से, पास्चुरेला पेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये रैट फ्लिया के द्वारा फैलता है, ये चूहा के द्वारा फैलता है। और चूहा के अंदर में एक, ठीक है, इंसेक्ट होता है, वो चूहा के बॉडी पे होता है, चूहा के बॉडी, इंसेक्ट के बॉडी में ये पाया जाता है। ठीक है, अब आप सोचिए, ठीक है, चूहा मरना शुरू हो जाए, समझ जाए कि ऐसे ही बीमारी फैलना शुरू हो जाए। क्लियर है पॉइंट? यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस, प्लेग। इसका एक और नाम है, पता है आपको? इसका नाम है ब्लैक डेथ। क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ। तो बताइए प्लेग का दूसरा नाम क्या हो गया? ब्लैक डेथ। पूछ सकता, अभी तुरंत बताए थे। ब्लैक कफ किसको बोलते हैं? हुपिंग कफ को। तो ब्लैक कफ इज हुपिंग कफ और ब्लैक डेथ इज प्लेग। और कोई पूछेगा ब्लैक फीवर इज कालाजार। तो कालाजार कैसा बीमारी? प्रोटोजुअन डिजीज, लिस्मेनिया से कॉज होता है। ठीक है, ये ब्लैक कफ बैक्टीरियल डिजीज और ब्लैक डेथ भी बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो सब दिमाग में रखिएगा, इसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। बोटुलिज्म, ये बोटुलिज्म जो है ये है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, समझ गए? और फूड पॉइजनिंग कैसे होता है? जैसे आज ही हम फूड पॉइजनिंग से बचे हैं। सुबह सुबह 2 रोटी रखी हुई थी, हमारी काम वाली बोली कि रोटी कल सुबह की है। खाने के बाद, प्लेट में लेने के बाद, मुंह में डालने के बाद कहती है ये रोटी तो कल सुबह की है। हमने मुंह में डाल लिया कि भाई जब डाल ही लिया एक, उससे होना होगा तो उससे भी होगा। तो फूड पॉइजनिंग उस पर अगर होता क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया, और मैंने उसको मान लिया कि तवे पे गरम भी किया, रोटी को घी के साथ गरम किया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया अगर होता तो वो मरता नहीं, वो हमारे बॉडी में जाता और तब डिजीज कॉज करता बोटुलिज्म। ठीक है, कौन सा डिजीज? बोटुलिज्म। तो बोटुलिज्म किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम से, क्लोस्ट्रीडियम से होता है बोटुलिज्म। और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से होता है, ये जानिए, यही इसी के दूसरे स्पेसीज से होता है टिटनस। ये जो टिटनस देख रहे हैं ना, तो मैं ऐसे करके इसको घेर देता हूं। टिटनस और बोटुलिज्म दोनों किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम से होता है। ये होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से और ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। बस यही याद रखिएगा। फूड पॉइजनिंग। सिफिलिस, सिफिलिस और गोनोरिया, ये देखिए, ये गोनोरिया, ठीक है, और ये सिफिलिस, ये दोनों कैसा है? ये है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन से होता है। और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ओके, पैलिडम, क्लियर?
तो सिफिलिस और ये आपका क्या है, ये है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडी। अब आइए डिप्थेरिया, ये देखिए डिप्थेरिया ले लीजिए, यहां पे आपका क्या था, इसका क्या नाम दिए थे, पर्ट्यूसिस, इसी का नाम क्या है, पर्ट्यूसिस, ठीक है। तो ये देखिए फिर से डिप्थेरिया, मैं इधर लिखता हूं डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और ये देखिए टिटनस, ये तीनों डिजीज ऐसा है बच्चे, इन तीनों डिजीज का साथ में वैक्सीन डेवलप किया गया है और उस वैक्सीन का नाम है डीपीटी। क्या नाम है, डीपीटी, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, डीपीटी नाम है, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। तो ये डीपीटी जो है ये 3 रोगों से बचने के लिए किसी बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह के अंदर उसको दिया जाता है। 3 रोगों से बचाव करता है ये, किससे किससे, डिप्थेरिया से, जिसको बोलते हैं गलघोटू डिजीज, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ गलघोटू, किसी चीज को निगलने में, घोटने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। दूसरा टिटनस, उसको बोलते हैं लॉक जॉ, क्या बोलते हैं, लॉक जॉ, वो जच्चा को भी होता है और बच्चा को भी होता है, जच्चा मतलब जन्म देने वाली, बच्चा मतलब जन्म लेने वाला, दोनों को होता है, ठीक है। और ये पर्ट्यूसिस, हुपिंग कफ, तीनों चिल्ड्रेन में होने वाला डिजीज है। ये तीनों डिजीज किसमें होने वाला है, चिल्ड्रेन में, चिल्ड्रेन में होने वाला डिजीज है। और मैं आपको बता दूं डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, ये डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस जो है डीपीटी, ये डीपीटी बच्चों से रिलेटेड डिजीज है, तीनों का टीका भी एक ही है, क्लियर है। तो डिप्थेरिया गलघोटू डिजीज, निगलने में दिक्कत होगा, पर्ट्यूसिस हुपिंग कफ और टिटनस लॉक जॉ, बोलिए एक साथ निपट गया। डिप्थेरिया जिससे होता है ये उतना आपको डिप नहीं पूछेगा, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है। पर्ट्यूसिस बॉर्डिटेला बता ही दिए, ठीक है। अब आइए ये हो गया। अब आइए कोलेरा, कोलेरा जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है विब्रियो, ये आपने नाम सुना भी होगा, विब्रियो कॉलिडी, ठीक है। आप जूम करके, रोक के, पॉज करके कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, विब्रियो कॉलिडी। विब्रियो मतलब होता है कोमा सेप्ट बैक्टीरिया, यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोमा सेप्ट बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होता है, कोलेरा। अब आइए ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस को ही टीबी बोलते हैं। अगर किसी को एड्स हो जाए तो उसका सबसे ज्यादा होने का खतरा होता है टीबी। ये पूछेगा क्वेश्चन कि अगर किसी को एड्स हो जाए तो उसका सबसे ज्यादा मरने का खतरा किस डिजीज से होगा, तो आपको कहना है टीबी से। टीबी कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई बैसिलस। रॉड लाइक बैक्टीरिया होता है, बैसिलस रॉड लाइक होता ही है, ठीक है। तो ये इसका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूबरकुलोई बैसिलस, ट्यूबरकुलोई बैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया। और जानिए यही जीनस है इसके लिए, लेप्रोसी के लिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होगा लेप्रोसी, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई बैसिलस से होगा टीबी। टीबी में खांसी के साथ ब्लड भी आएगा, टीबी में वेट भी कमेगा, टीबी में भी बुखार आएगा रेगुलर, ठीक है। टीबी में लंग्स डैमेज हो जाएगा लास्टली, ठीक है। और टीबी खतरनाक बीमारी है, ठीक है, समझ गए। टीबी में बस एक ही फायदा है, कहा जाता है कि टीबी से सफर करने वाला आदमी जब ठीक हो जाता है पूरा मोटा हो जाता है, ठीक है। वो शायद कुछ कोरोना में भी लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, क्लियर है। तो टिटनस ट्यूबरकुलोसिस क्लियर है। ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए टीका दिया जाता है, ये भी सुनिए, वो भी 6 सप्ताह के अंदर दिया जाता है बच्चों को। 6 सप्ताह के अंदर बच्चों पे जन्म लेने के बाद बहुत ही अत्याचार किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। लेकिन उसके फ्यूचर के लिए डीपीटी टीका, यहाँ पे मारा, इधर उधर घुलाटते घुलाटते मार दिया पूरा, फिर उधर हुआ, यहाँ पे मारा, वहां पे मारा, छलनी छलनी कर देता है बेचारे को जन्म से पहले ही, ठीक है, तैयारी, लेकिन उसको बचाने के लिए। तो क्या बोलिएगा, उस टीके का नाम है बीसीजी, बीसीजी, ठीक है। टीबी से बचने का जो टीका है उसका नाम क्या है, बीसीजी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए, बैसिलस कैलमेटोगुएरिन, बीसीजी बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, बीसीजी, ठीक है। बैसिलस कैलमेटोगुएरिन, ठीक है, गुएरिन, क्लियर है पॉइंट। तो चलिए ये भी हो गया आपको। टाइफॉइड, टाइफॉइड तो लगता है आपके घर का बंदा है, घर का बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से। तो टाइफॉइड किससे होगा, साल्मोनेला टाइफी से, टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड किससे होगा, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी से होगा, टाइफी से होगा,
ठीक है। साल्मोनेला टाइफस होगा, टाइफॉइड है, इसके लिए टेस्ट करते हैं, उसका नाम है विडाल टेस्ट। ये भी पूछता है, कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट, ठीक है। साल्मोनेला टाइफस हो गया। ट्रैकोमा आंख की बीमारी है, जैसे आई फ्लू होता है, आई फ्लू वायरल बीमारी है, बट ये आंख में ईचिंग होगा, ठीक है। देहात में उसको नोचनी बोलते हैं, ठीक है। तो वो ईचिंग होगा, यहाँ पे होगा, होते 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 तो रगड़ते रगड़ते इतना बड़ा ढेला जैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा गोल जैसा हो जाएगा, फिर लेके अपना घूमते रहिए, ठीक है। तो आई फ्लू में जैसे होता है, बहुत आंख में ये पेन होता है, उसी तरह यहाँ भी खुजली होती है, ठीक है। इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। पर्ट्यूसिस बताई दिए। एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स को बायो वेपन्स के रूप में यूज किया जाता है, जैविक हथियार, ठीक है। जैसे चाइना कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में ही तो यूज किया है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को जीरो पे ला दिया। अब आप सोचिए, ठीक है। मतलब जिस दिन चाइना पे 100 बम पटका जाए, उस दिन पूरे इंडियन आप लोग मजे कीजिए, और होने वाला है। ट्रंप रहता तो अभी तक हो गया रहता, लेकिन बाइडेन साहब है थोड़ा कूल माइंड के, फिर भी इंतजार कीजिए, कहीं उनका भी जोश जगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, एंथ्रैक्स जैविक हथियार के रूप में यूज होगा। बैसिलस एंथ्रेसिस से कॉज होता है। लेप्रोसी बताइए। निमोनिया, निमोनिया किसी को भी हो सकता है, हमें भी, आपको भी, किसी को भी निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा, डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा, स्टेफाइलोकोकस निमोनी के द्वारा। पूरा का पूरा ट्रेकिया जाम हो जाता है, म्यूकस का लेयर बन जाता है, और जिसको निमोनिया अभी के डेट में होगा उसको समझ जाओ, डॉक्टर बिना चेक किए हुए बता देगा, ठीक है, अरे भाई जी आपको कोरोना हो गया है, क्योंकि उसमें भी सेम लक्षण, खांसी होगा, कफ जमा होगा, ठीक है, आपको पूरा का पूरा वो म्यूकस जमा रहेगा, सब कुछ। तो निमोनिया और उसका बिल्कुल सेम ही है। और निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया किसका ये था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया किसका था? एक्सपेरिमेंटल मटेरियल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। उन्होंने जो एंटीबायोटिक खोज किया उसी पे तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको धोखे से मिल गया एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? पूरा का पूरा मैंने बैक्टीरियल डिजीज आपको बता दिया और उससे रिलेटेड सारी बातें बता दी। एक क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर बॉर्न डिजीज? तो कोलेरा भी वाटर बॉर्न डिजीज, टाइफॉइड भी वाटर बॉर्न डिजीज, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। फिर उसके बाद एक बताइएगा जॉन्डिस यानी कि हिपेटाइटिस, लेकिन वो है क्या? वायरल डिजीज। तो इतना जो डिजीज अभी आपको हमने बताया, ठीक है, एक दम पे, ये क्या था? ये था बैक्टीरियल डिजीज। क्लियर? तो बैक्टीरियल डिजीज का हमने बता दिया, इसको छोड़ के जो भी होगा सब क्या होगा? वायरल डिजीज होगा। तो वायरल डिजीज के बारे में भी बताएंगे, कुछ वायरल डिजीज के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद कुछ आपको प्रोटोजोन डिजीज बताएंगे, कुछ हेल्पिंग डिजीज बताएंगे। तो एक और वीडियो आपको मैं अलग से दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही, ओके। हम दूसरे वीडियो के साथ आज ही आपको मिलते हैं, वेट कीजिए, वो भी वीडियो देंगे, क्योंकि 13 तारीख को तो आपका एग्जाम है। सैटरडे तक जो झंडा गाड़ना है कर लीजिए, ठीक है। तो मैं उसमें जितना वीडियो आपको डालना होगा मैं डाल दूंगा 13 तक, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।